जानता हूँ आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन आप 5 से 7 मिनट इस बयान को सुन लीजिए। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज जरूर सुनना मेरे अजीज, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें इमाम हुसैन की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। आमीन कह देना, क्योंकि पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले, क्योंकि खुराफात तो मुआशरे में बहुत हो रही है। ऐसी ऐसी रस्में सामने आई है मेरे अजीज, जो दिल पकड़ के बैठ जाओगे आप लोग। इमाम हुसैन के नाम पे क्या क्या लोग कर रहे हैं। मैं वीडियो के आखिर में वो रस्में आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। पहले आप वो सैयद शुहदा इमाम अली मकाम की गोद में जालिमों ने बच्चों को छलनी कर दिया था। उनके हल्कों में तीर चलाकर इमाम के हाथ में ही उनके बच्चे को शहीद किया था। कैसे वो अपने हाथ में बच्चा उठा करके खड़े होंगे, एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते इस चीज को। तसव्वुर से बढ़ करके ये चीज, हम सबके सबर मिल करके भी इमाम हुसैन के कदम तक नहीं पहुंच सकते। हमारी जिंदगियों के सबके सबर, मेरे अजीजों, ये आसान काम नहीं है। आपको पता है अजीजों की मौत एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शहीद होता जा रहा हो, जो इमाम अली मकाम की तरफ से आ रहा है। इमाम हुसैन जानते थे हमारे काफिले में कुल मिलाकर 82 लोग हैं, उधर 22,000 का लश्कर है, मुकाबला कैसे होगा। क्या इमाम अली मकाम को दुनियावी हालात पर खबर नहीं थी? वो रसूलुल्लाह के वो वारिस जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा जूदो सखा पूरा हुसैन को दिया गया है, क्या वो इमाम अली मकाम को हालात की खबर नहीं थी? सब खबर थी, उन्हें पता भी था ये कोई मुकाबला नहीं। लेकिन वही मैं जो कहता हूं, इम्तिहान की घड़ी बहुत डिफरेंस होती है, बहुत अलग होती है। इमाम अली मकाम को करबला के मैदान में खड़े रहना था, कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक मिसाले राह बन करके कि तुम्हारी जिंदगी में इससे बढ़कर के तकलीफ नहीं आ सकती। तुम्हारी जो भी तकलीफें होंगी वो छोटी होंगी, और तुम अगर घबराते हो कभी छोटी मुसीबतों में, तो ऐ मुसलमानों मुझे देख लेना, इमाम हुसैन का ये दर्स था। तुम देख लेना। आज मुझे बताओ कोई भी ऐसा बंदा है जिसको भूखा और प्यासा भी रखा जा रहा हो, जिसकी सारी निस्बतों को पामाल करके करबला के मैदान में जबरदस्ती लाया गया हो, जहां जानवर भी पानी पी सकते हो और रसूलुल्लाह का घराना पानी नहीं पी सकता। ये सब्र और इस्तिकामत की वो घड़ी। अब सोचो, एक साथ किसी के साथ हादसा हुआ होगा, मैं मानता हूं, जैसे कहीं पहाड़ की चट्टान के नीचे आ गए, कोई बह के एक ही खानदान चला गया, ऐसे हादसे तो हो सकते हैं। एक साथ चले गए, कोई किसी घर पे ऐसा हुआ हो। इमाम अली मकाम के साथ ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखा जा रहा है। सुबह से लेकर एक ही मौत, उसको बर्दाश्त करना, उसको सहना, रिकवरी के लिए वक्त तो लगता है, लेकिन कैसे एक साथ मिलकर पूरे ख़ीमे हुसैन को नहीं खत्म किया गया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी पहले जा रहे हैं, जो जाते दुआ सलाम करके मैदान में जाते और वापस नहीं आते थे, और अगर वापस आते तो सिर्फ इतना कहते थे पानी की चंद बूंद मिल जाए तो और लड़ेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र पाक उस वक्त आप अंदाजा करो 56 साल की उम्र है। 56 साल की उम्र में वो एक एक लाश को उठा करके जमा करते जा रहे हैं, और जब बारी आई खानदान की, और खानदान में हजरत इमाम कासिम जो इमाम हसन के बेटे जवान थे 19 साल के, जब वो जा रहे थे तो इमाम अली मकाम ने उनको देख करके सिर्फ इतना कहा था, मेरे मरहूम भाई इमाम हसन की तुम यादगार थे। लेकिन ये सारी यादगारें एक के बाद दीगरे मैदान करबला की रौनक बनती जा रही थी। वो गए वो यजीदियों के दरमियान, कितनी देर तक एक तनहा शेर लड़ेगा। ये सारे भेड़िए जब जत्थे के साथ हमला करते, तीरों से छलनी करके जख्मी करके गिराते और फिर सर को जिस्म से अलग कर देते थे। हजरत इमाम कासिम और हजरत अली अकबर जो हजरत इमाम हुसैन के बड़े शहजादे, उनकी भी उम्र तकरीबन 19 या 20 साल की उम्र। सोचो है नौजवानों, जिनकी उम्रें आज 20 साल के आसपास, 18 साल, 20 साल, 22 साल। ऐ नौजवानों, तुम्हारी इस जवानी की जिंदगी में तुम रात भर गेम खेलते हुए बैठे हो, इंटरनेट चलाते हो, और इमाम हुसैन के शहजादे इस्लाम बचाने के लिए अपनी जानों को हथेली पर लेकर करबला में खड़े थे। कल कयामत को क्या मुंह दिखाओगे उनके सामने? उनकी भी तो जवानियां थी, उनकी भी तो शादियां होनी थी। वो रसूलुल्लाह का घराना था, पूरे इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए वो करबला के मैदान में कुर्बानियां दे रहा है। वो मंजर मुझे याद आता है हजरत अब्बास अलम बरदार, हजरत इमाम अली मकाम के भाई हैं, सगे भाई हजरत अब्बास, मौला अली शेर खुदा के बेटे। इनको एक चीज बेकरार कर गई, वही मैं कह रहा हूं ना, अपनी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है आदमी, अपने अहले खाना, अपने रिश्तेदारों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता।
हुआ ये कि 9 साल की बच्ची हजरत बीबी सकीना, वो हजरत इमाम अली मकाम की छोटी शहजादी हैं, वो हजरत अब्बास से कहने लगी, चचा क्या आप जाकर के हमारे लिए पानी का इंतजाम कर सकते हैं? तो हजरत अब्बास से अब रहा ना गया, अपनी प्यास तो बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चों की प्यास के लिए कैसे बर्दाश्त करें? हजरत अब्बास कहते हैं कि बेटी सकीना मैं तेरे लिए पानी लाता हूं। यहां तवज्जो, वो गए, किसी तरह से वो जवां मर्दी जो हैदर कर्रार के शहजादों में वो कहीं नहीं मिल सकती, सारे इन यजीदियों के नरगे को फलानते हुए दरियाए फुरात पर गए भी और मशकेजा पानी का भर लिया। एक बात मैं आपको कहता हूं, 3 दिन के भूखे और प्यासे, वो भी तो भूखे और प्यासे, दरियाए फुरात पर पहुंच भी गए, पानी भर भी लिया। खीमा इमाम हुसैन पर पानी लाना ये बात की बात थी, लेकिन चुल्लू में तो खुद के पानी था, पहले खुद भी तो पी सकते थे। इमाम हुसैन के खीमे तक पानी पहुंचाने के लिए वो आए जरूर थे, लेकिन खुद भी तो 3 दिन के प्यासे हैं, पी लेते। चुल्लू भर पानी उठाया और फेंक दिया। कहा कि ये गैरत मेरी गवारा नहीं करती कि हुसैन के घर वाले प्यासे और मैं पानी पी रहा हूं। रसूलुल्लाह का लाडला नवासा प्यास में हो और मैं यहां अपनी प्यास बुझा रहा हूं, एक कतरा पानी नहीं पिया। एक ऐसा ईमान था, कोई भी हो अपनी प्यास से बुझा लेता। लेकिन रसूलुल्लाह के इस घराने की कितनी मिसालें आपके सामने। हजरत अब्बास मशकेज़े से पानी लेकर के वो जब वापस लौट रहे थे, यजीदियों में शोर मच गया कि अगर ये पानी गया वापस तो लड़ाई लंबी हो जाएगी, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे हैदर कर्रार के शेरों का, किसी तरह से ये पानी खत्म कर। किसी जालिम ने आकर हजरत अब्बास के दाएं मोंडे पर तलवार मारी तो हाथ ही कट के गिर गया। ये कोई मैं ठोकर लगकर चमड़ी निकलने की बात नहीं कर रहा हूं, हाथ कट के गिरा हो जिसपे मशकेजा पानी का पकड़ा हुआ था। हजरत अब्बास ने कहा बाएं हाथ से उठा लेता, हिम्मत नहीं हारी, पानी मुझे सकीना को पिलाना है। जब वो दूसरे हाथ में पानी उठाकर दौड़ रहे थे तो यजीदियों ने ये हाथ को भी काट दिया, ये हाथ भी काट दिया। जिसके बाजुओं के दोनों हाथ काट दिए हो उसकी कैफियत क्या हो? क्या दर्द नहीं होता होगा? क्या तड़प नहीं होती होगी? लेकिन उनके अंदर एक ही धुन थी कि मुझे पानी पिलाना है खीमा हुसैन। जो वहां बच्चे प्यासे हैं, अपने दांतों से पकड़ लिया मशके से, कहा मैं इस तरह से जाऊंगा बगैर हाथों। यजीदी जालिमों ने देखा कि हार नहीं मानता है तो तीरों से छलनी कर कर करके उस मशकेजे का पूरा पानी बहा दिया। हजरत अब्बास कहते हैं अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई। हजरत अब्बास कहते हैं अब मैं नहीं जा सकता खीमा इमाम हुसैन की तरफ। गिर गए, जख्मों से चूर चूर थे, खून रस रहा हो दोनों बाजुओं से और पानी भी खत्म, सारी चीजें खत्म हो गई। तो जालिमों ने देखा कि अब्बास गिर गए जमीन पर, तो किसी यजीद ने आकर के आपके सीने पे नेजा मारकर शहीद कर दिया। ये वो मंजर था। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए अपने इस छोटे भाई को उठाने के लिए। इमाम हुसैन के सगे भाइयों में ये छोटे भाई अकेले थे। करबला के मैदान में आकर देखा तो दोनों बाजू कटे हुए हैं और पूरा जिस्म जख्मियों से चूर है और नेजा सीने पर लगा हुआ। आपने इमाम अली मकाम ने उनको उठाया और जानते हो ये एक ही मौका है जब रिवायत मिलती है इमाम अली मकाम ने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया था, अपनी रीढ़ की हड्डी को पकड़कर कमर को पकड़, अल-आन इनकसर ज़हरी, आज मेरी कमर टूट गई। भाई जब चला जाता है तो कमर टूट गई, लेकिन ये नहीं कहा कि ईमान टूट गया। जिस्म कमजोर हो जाता है लेकिन ईमान नहीं। इमाम अली मकाम आए वापस खीमे में, बीबी सकीना वैसी आपकी अहलिया वैसी प्यासी, आपके घर के बच्चे वैसी प्यासी। वह मंजर क्या अजीब मंजर है। करबला के इस मंजर से क्या सबक मिलता है हमें और आपको? आज हम सच्चे हुसैनी होने का दावा करते हैं। मैं 1 मुहर्रम से अब तक आपको कुछ बातें समझाता हुआ आ रहा हूँ। मैं अभी शुरू में कह रहा था ना आपसे, ऐसी ऐसी रस्में लोगों ने ईजाद कर दी हैं, ऐसी ऐसी रस्में लेकर के आ रहे हैं इमाम हुसैन के नाम पर कि दिल पकड़ करके बैठ जाओगे आप। पहली वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए अपनी, क्या दिखाया जा रहा है इसमें? क्या चीज़ है ये? क्या इसको आप मूर्ति नहीं कहोगे? क्या आप इसको बुत परस्ती नहीं कहोगे? कहते हैं कि ये बुराक है, ये दुलदुल है।
अल्लाह अकबर कबीरा, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या है ये मेरे अजीज़। हमारे उलमा ने तो फरमाया है, आप इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल का हूबहू एक नक्शा बनाइए, उसको प्यारा सा रोज़ा बनाइए, उसको एक ऊंचे मकाम पर रख लीजिए, उसकी ज़ियारत कीजिए। और मैं चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख़ुद का मानना है, ऐसा वो हो, रोज़ा रखा हुआ हो, उसको लोग उसका दीदार कर रहे हों इमाम हुसैन की मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत, उनकी अक़ीदत में झूम रहे हों। मतलब ऐसा झूमना नहीं कि नाचना कूदना, दिल ही दिल में उनकी अक़ीदत और मोहब्बत में झूम रहे हों, और गरीबों को खाना खिला रहे हों, प्यासों को पानी पिला रहे हों, घर घर ज़िक्र हुसैन हो रहा हो, अहले बैत का जिक्र हो रहा हो। उस दिन क्या हुआ था, पूरा मांजरा अपने बच्चों को बिठा करके सुनाया जा रहा हो कि क्या मामला था, में इमाम हुसैन ने करबला से क्या दर्स दिया, क्या सबक दिया। लेकिन नहीं, ये देखिए एक वीडियो और देख लीजिए, ये क्या कर रहे हैं इमाम हुसैन के नाम पर। दिल रोता है। बहुत सारी रस्मों की वीडियोस मेरे पास आई हैं, मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह ताला सारी आपको दिखाऊंगा। अगली नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, जितनी में बना रखी है लोगों ने, मैं सबका पर्दाफाश करूंगा। न जाने आप में से कौन मेरा भाई, न जाने कौन सी मेरी बहन अमल कर ले, न जाने कौन सा मेरा भाई अमल कर ले, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। जो गलत रसूमात है मेरे अजीज़, जो गलत रस्में हैं, हमें उनको ख़त्म करना है। इमाम हुसैन के जिक्र को ख़त्म नहीं करना मेरे अजीज़। इंशाल्लाह वो क़यामत तक रहेगा। आज जो अहले बैत की बेअदबी भी करते हैं, वो कौन लोग हैं? जो उनका जिक्र कर रहे हैं वो, या फिर जो उनके नाम पर गलत रसूमात, जो गलत तरीके से हुड़दंग मचा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, या फिर वो अहले बैत की बेअदबी कर रहे हैं। मुझे दिल पे हाथ रख के बताना। आज 10 मुहर्रम है मेरे अजीज और 26 जून है। अगर चाहते हो घर परिवार में खुशहाली रहे, चाहते हो कारोबार में बरकत रहे, तो माँ बाप की दुआएं लो और हमेशा अपना हुस्न और अखलाक अच्छा बना कर रखो, नमाजों की पाबंदी करो। इमाम हुसैन ने यार सजदा नहीं छोड़ा आखिरी वक्त में। इस 10 मुहर्रम में जो शब निकली, रात निकली, पूरी रात लोगों ने गश्त उड़ाई है, पूरी रात लोगों ने हुड़दंग मचाए, बेहयाई मर्द औरतों का साथ, अल्लाह अकबर कबीरा। और फजर की नमाज में सिर्फ एक सफ भी पूरी नहीं भरी थी, जो कि पूरी मस्जिद भर जाती है जुमे के दिन। बाकी की नमाजों का भी यही हाल है। लेकिन यहाँ तो आपको होना चाहिए था कि इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ा। हम सच्चे हुसैनी होने का दावा करते हैं। आज 10 मुहर्रम को दोपहर में ज़ोहर की नमाज कितने लोग पढ़ेंगे? भाई तलवार कब रुकी थी? जब रुकी थी जब इमाम हुसैन को लगा कि नमाज का वक्त हो गया। जब नमाज का वक्त था तब तलवार रुकी, वरना गाजर मूली की तरह सफाया कर देते। 22,000 नहीं 22 लाख यजीदी भी होते तो आका इमाम हुसैन अकेले ही उन सबका सफाया कर देते, अगर नमाज के लिए तलवार ना रुकती तो। और आज हमारे हुसैनी, सच्चे हुसैनी होने का जो दावा करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़, मैं एक कलाम पढ़ रहा हूँ, 2-3 शेर सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। बहुत प्यारा कलाम है, इंशाल्लाह सुन लीजिए। मनक़बत इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन की मोहब्बत में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें जीना और मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन ज़रूर कहीं, पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले। आइए कलाम शुरू करते हैं। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अपना वादा मुझको निभाना, अपना वादा मुझको निभाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना। सर हथेली पे लेकर चले हैं, भूखे प्यासे 72 चले हैं। हाँ, सर हथेली पे लेकर चले हैं, भूखे प्यासे 72 चले हैं। सर हथेली पे लेकर चले हैं, भूखे प्यासे 72 चले हैं। हश्र में आबे कौसर पिलाना, हश्र में आबे कौसर पिलाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अपना
वादा है मुझको निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा सजदा मैं ऐसा करूँगा जिसको महशर में पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा जिसको महशर में पूरा करूँगा। एक सजदा सजदा मैं ऐसा करूँगा जिसको महशर में पूरा करूँगा। सर क़यामत के दिन है उठाना, सर क़यामत के दिन है उठाना। करबला जा क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अपना वादा है मुझको निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा हर यजीदी को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना। हर यजीदी को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना। हर यजीदी को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना। हर यजीदी को आया पसीना, नन्हे असगर ने खोला जो सीना। अरे खाक में दुश्मनों को मिलाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। खाक में दुश्मनों को मिलाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अपना वादा है मुझको निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अपना वादा है मुझको निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। आपने कलाम भी पूरा सुना और करबला का मंजर भी अपनी निगाहों में रखा 10 मुहर्रम का। मेरे अज़ीज़, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस करबला के बयान से क्या सबक हासिल किया, और मुझे ये भी बताना कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं पढ़ते हैं तो मुझसे वादा करें इंशाल्लाह, इमाम हुसैन की मोहब्बत में हम नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। हर टाइम की नमाज इंशाल्लाह टाइम पर अदा करेंगे। कहें इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें और एक प्यारा सा लाइक कर दें। लाइक से पता लगता है कितने लोग हमारी बातों से मुत्तफिक हैं। अस्सलाम वालेकुम।